आज सुबह दिल्ली एक जोरदार धमाके से दहल उठी। अब देखिए, इस घटना ने डर तो पैदा किया ही है, पर साथ ही इसने हम सबको एक बहुत जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है कि इस डर के सामने हम चुनते क्या हैं। दिल्ली जो सिर्फ एक शहर नहीं है, ये तो करोड़ों लोगों की उम्मीदों का सेंटर है, हमारे देश की धड़कन है ना? और आज सुबह यही धड़कन, यही राजधानी एक जोरदार धमाके से गूंज उठी। मतलब एक ऐसी घटना जिसने सच में पूरे शहर को हिलाकर रख दिया और हर किसी के दिल में एक अजीब सा, एक अनजाना सा डर भर दिया। तो जाहिर है, इस धमाके के फौरन बाद ही पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, सारी सिक्योरिटी एजेंसियां एक्शन में आ गईं। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि ग्राउंड पर क्या हुआ, पहला रिएक्शन कैसा था। तो देखिए, मौके पर जो रिएक्शन था वो काफ़ी तेज़ और कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेटेड था। पुलिस की टीमें और साथ ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की टीमें भी फौरन पहुंच गईं। अब उनका सबसे पहला काम क्या था? यही कि पूरे एरिया को सील किया जाए ताकि कोई भी सबूत खराब ना हो, और फिर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। वहाँ मौजूद एक चश्मदीद ने जो कहा वो सुनिए। उन्होंने कहा, धमाका इतना तेज था कि आसपास की इमारतों के शीशे तक टूट गए। अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, सोचिए, ये उस पल के खौफ का, उस दहशत का सीधा सीधा एक्सपीरियंस है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ही यही उठता है कि आखिर हुआ क्या था। सरकार ने तो जांच के आदेश दे दिए हैं और जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो फिलहाल दो मेन एंगल पर काम कर रही हैं। पहला, क्या ये एक सोची समझी साजिश थी, एक प्लान्ड अटैक, या फिर दूसरा एंगल ये है कि क्या ये किसी टेक्निकल गलती, किसी लापरवाही का इतना भयानक नतीजा था। देखिए, जांच तो चलती रहेगी और सच सामने आएगा ही, लेकिन ऐसी घटनाएं ना हमारे मन में कुछ बहुत गहरे सवाल छोड़ जाती हैं। और ये सवाल सिर्फ इस एक धमाके के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी कलेक्टिव सेफ्टी, हमारे भविष्य को लेकर है। और यही है वो पहला सवाल जो आज शायद हर किसी के जहन में घूम रहा है कि आखिर कब तक इस तरह के हादसों के डर में जीते रहेंगे। ये सवाल सिर्फ डर नहीं दिखाता, इसमें एक तरह की फ्रस्ट्रेशन भी है, एक हताशा है, और एक नागरिक होने के नाते ये सवाल पूछना बिल्कुल लाजमी है। और फिर आता है ये दूसरा सवाल जो उस डर को और भी गहरा कर देता है कि आखिर कब तक बेगुनाह लोग इस तरह की हिंसा की आग में जलते रहेंगे। क्योंकि देखिए, दिन के आखिर में ऐसी किसी भी घटना का सबसे बड़ा शिकार कौन होता है? हमेशा आम लोग, इनोसेंट लोग। ये हिंसा की आग ना जाने कितनी जिंदगियों और कितने परिवारों पर असर डालती है। लेकिन इन सारे सवालों और इस डर के माहौल के बीच एक बहुत ही मजबूत जवाब भी है जो सामने आता है। और कमाल की बात यह है कि वो जवाब किसी एक इंसान में नहीं है, वो हम सब में है, हमारी एकजुटता में, हमारी यूनिटी में छिपा हुआ है। ऐसे मुश्किल वक्त में तीन बातें हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। पहली बात, अफवाहों से बचना है, क्योंकि डर और गलत जानकारी मिलकर ना हालात को और ज्यादा बिगाड़ सकते हैं। दूसरी बात, सिर्फ ऑफिशियल सोर्स से ही सच जानने की कोशिश करें। और तीसरी, जो शायद सबसे जरूरी है, देश में शांति बनाए रखें। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और यही सोच इस पूरे मामले का, कह सकते हैं कि दिल है, कि आज दिल्ली के सड़कों पर, गलियों में डर की नहीं बल्कि एकता की आवाज गूंजनी चाहिए। यकीन मानिए, डर को जवाब देने का इससे ज्यादा शक्तिशाली तरीका कोई और हो ही नहीं सकता। और आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखने वाली है, कोई भी तबाही मचाने वाली ताकत तब तक ही पावरफुल है जब तक हम लोग बटे हुए हैं। जिस पल हम सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, डर की बड़ी से बड़ी दीवार भी टिक नहीं पाती। और यही आज की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी सच्चाई है।